बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 2 को हमने बहुत ही डिटेल के साथ सॉल्व किया है। हर एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को हमने डिटेल के साथ सॉल्व किया है और जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आपको बताए गए हैं कि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन को भी आपको बताया गया है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जो सबसे पहला सवाल है हमारे पास होता है वो है एमसीक्यूज। और एमसीक्यू जो होती है ना वो बोर्ड के पेपर के हवाले से बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। और बजाय इसके कि आप एमसीक्यूज को रट्टा लगाएं, हम आपको इतने आसान तरीके से, इतने आसान मेथड से आपको समझाएंगे ताकि आपको रट्टा लगाने। तो रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास है एमसीक्यूज है। तो पहला एमसीक्यूज वो कहता है कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 6 लिखा हुआ है, ये आपको दिया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन से आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है कि पॉइंट के बाद जितनी आपके पास यहाँ पे पावर है ना उतने डिजिट्स होने चाहिए। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है लेकिन डिजिट होने चाहिए 6। ठीक है, एक है हमारे पास मौजूद है, 6 पूरे करने के लिए हमें क्या करना है, 5 डिजिट और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 2 लिखने के बाद 5 डिजिट और हमने लिखनी है। तो वो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 और 4 एंड 5, 5 0 लगा देंगे हम। और ये जो आपके पास डेसिमल है, पॉइंट है, उसको हम मूव करके लास्ट पे ले जाएंगे। यानी कि लास्ट पे अगर पॉइंट को लिखें ना लिखें एक ही बात है, ना ही लिखें तो कोई मसला नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे बुक पे देख लीजिएगा, इसका जो ऑप्शन होगा वो आपके पास A B C जो भी होगा आपके पास, तो वो बुक से देख लीजिएगा आप। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 2 है, वो कह रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में आपने इसको कन्वर्ट करना है। लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया हुआ वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। फर्स्ट डिजिट के बाद तो है लेकिन फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो होना चाहिए, ये 0 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे कि इस डेसिमल को, इस पॉइंट को हमने क्या करना है, इस 3 के बाद लेके जाएंगे। यानी कि यहाँ पे आएगा 3.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर। अब हमने क्या करना है, पॉइंट को मूव करते हैं 1 2 3 एंड 4। यानी कि हमने 4 डिजिट्स आगे हमने मूव किया पॉइंट को, तो यहाँ पे इसकी पावर आ जाएगी 10 रेज़ की पावर -4 आ जाएगी। ओके हो गया। तो आप यहाँ पे बुक से देख लीजिएगा इसका ऑप्शन क्या है, A B C D जो भी आपके पास ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है। उसने बोला था हमारे पास कि कॉमन बेस यानी कि आपने फाइंड करनी है कॉमन लॉगरिथम की बेस फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ना 2 लॉग की, यानी कि आपके पास एक कॉमन लॉग होता है और एक होता है आपके पास नेचुरल लॉग होता है। तो मैं यहाँ पे दोनों की आपको बेस बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो एमसीक्यू के अंदर उसने पूछा कि भाई कॉमन लॉग की जो बेस होती है वो क्या है। कॉमन लॉ की आपके पास जो बेस होती है वो 10 होती है। यानी कि अगर बिल फर्स्ट मैं छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे आपके पास अगर लॉग वैल्यू लिखी हुई है 5 है, अगर तो यहाँ पे कोई बेस नहीं है इसकी, तो इसका मतलब होता है इसकी बेस आपके पास क्या होती है, 10 होती है। यानी कि जो कॉमन लॉ की जो बेस होती है वो क्या होती है, 10 होती है। यहाँ पे आपके पास 10 आ गई। अब यहाँ पे बात करते हैं नेचुरल लॉ की। नेचुरल लॉ की जो बेस होती है वो E होती है। यानी कि अगर किसी लॉ के साथ यानी कि उसकी बेस E लिखी हुई है तो उसको हम नेचुरल लॉ बोलते हैं। अगर किसी लॉ की आपके पास बेस 10 लिखी हुई है तो वो आपके पास होता है कॉमन लॉ होता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं, पार्ट नंबर 4 है, log 2 उसकी पावर यानी कि क्यूब है और उसकी बेस भी आपके पास क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करेंगे कि बेस लॉग के साथ वो वैल्यू है, उसकी पावर है, तो वो पावर को हम क्या करेंगे, लॉग से पहले लिख लेंगे। तो यहां पे आपके पास आएगा log 2 और यहाँ पे जो बेस है, ये आपके पास पावर है, वो पावर लॉग से पहले लिख लेंगे और इसकी बेस भी क्या है, 2 है। अब यहाँ पे क्या करना है कि log की वैल्यू और उसकी बेस दोनों सेम है। अगर उसकी वैल्यू और उसकी बेस दोनों सेम होती हैं तो वो आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 1 आएगा और उसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा 3 1 3 इसका आंसर आएगा। ठीक है, और इसके ऑप्शन देख लीजिएगा A B C D जो भी इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है, log 100 है। log 100 की आपने क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। log 100 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कि log, अब 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, 100 को
10 का स्केयर लिख सकती हैं, तो 10 का स्केयर आएगा। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि कॉमन लॉ की जो बेस होती है ना वो आपके पास 10 होती है, तो यहाँ पे अगर बेस लगा ले तो भी ठीक है, नहीं भी लगाएंगे तो मसला नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि लॉ की वैल्यू है और उस वैल्यू की आगे पावर है, तो वो पावर को लॉग से पहले लिख लेंगे। यहां पे आएगा आपके पास 2 log 10 टू द बेस 10 आएगा, ठीक है। और यहां पे इसकी वैल्यू और बेस दोनों सेम है तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो 2 into 1 आ गया और उसके बाद यहाँ पे 2 1s are 2, इसका आंसर आ गया। बुक से आप सारे एमसीक्यूज के जो ना ऑप्शन लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन लिख रहा हूं, बाकी आप देख लीजिएगा A B C D जो भी आपके पास उसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है, वो कह रहा है कि log 2 की जो वैल्यू दी हुई है वो 0.3010 है। उसके बाद कहता है कि देन log 200 आपने फाइंड करना है, यानी कि log की जो वैल्यू 200 है उसकी आपके पास वैल्यू क्या होगी, log 200 सॉरी, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, ये log 200 है तो यहां पे इसको यूं लिख सकते हैं कि log 2 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं, ठीक है। अब log के साथ दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तो यहां पे क्या करेंगे, प्लस में चेंज होगा, यानी कि अगर log 2 प्लस log 100 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपने कि log 2 की जगह पे तो उसकी वैल्यू पुट करते हैं यहां पे, यानी कि 0.3010 प्लस यहां पे आपके पास क्या करेंगे, 100 को लिखेंगे 10 का स्केयर लिखेंगे, 100 को क्या लिखेंगे 10 का स्केयर लिख देंगे। और उसकी बेस आपको पता है कि वो जो कॉमन लॉग की जो बेस होती है वो क्या होती है, 10 होती है। अगर किसी लॉग के साथ बेस नहीं लिखी तो उसकी बेस 10 होती है, क्योंकि कॉमन लॉग की बेस 10 होती है। यहां पे आप लिख लें 10 आएगा। उसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं, 0.3010 प्लस लॉग के साथ वैल्यू है और इसकी पावर है तो वो पावर को लॉग से पहले लिख लेंगे हम। यहां पे आ जाएगा 2 log 10, उसकी बेस भी 10 है, ठीक है। तो यहां पे आएगा 0.3010 प्लस 2 सेम आएगा और इसकी जगह पे आपके पास क्या आएगा 1 आएगा, तो यहां पे आएगा 0.3010 प्लस 2 1s are 2 आएगा, प्लस 2 1s are 2 आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को आपने अगर प्लस करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा 2.3010 आपके पास आंसर आएगा। हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 है, वो कह रहा है कि log 0 इज इक्वल टू क्या होता है। अब यहां पे कैलकुलेटर यूज करेंगे तो log 0 इसके बाद फिर आप इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आएगा मैथ्स एरर आएगा, ठीक है। तो मैथ्स एरर यानी कि बुक के अंदर उसने ऑप्शन दिए हुए हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और अनडिफाइंड दिया हुआ है। ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही ये आपके पास नेगेटिव है और ना ही इसका आंसर 0 आएगा। तो लास्ट में जो ऑप्शन इसका आएगा अनडिफाइंड आएगा, तो आप यहां पे लिख देंगे कि अनडिफाइंड, ये इसका आंसर आएगा। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, log 10,000। तो log 10,000 की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहां पे करेंगे कि log 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 रेज़ की पावर 4, 10 रेज़ की पावर 4 आएगा। और यहां पे आपके पास ये कॉमन लॉग है, तो कॉमन लॉग की बेस आपके पास क्या होती है 10 होती है। ओके हो गया। तो यहां पे आप क्या करेंगे, लॉग के साथ वैल्यू है और उसकी पावर है तो वो पावर को लॉग से पहले लिख लेंगे। यहां आएगा 4 log 10 टू द बेस 10 आ गया। उसके बाद यहां आएगा 4 और ये जो लॉग उसकी वैल्यू और बेस दोनों सेम है तो वो आपके पास सारी 1 के इक्वल आ जाएगी। तो 4 1s are क्या आ जाएगा आपके पास 4 आंसर आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 है, log 5 प्लस log 3। अब यहां पे आपने क्या करना है, दो लॉग के दरमियान प्लस है तो आपने इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखना है आपने, तो वो आपके पास क्या आंसर आएगा, दो लॉग के दरमियान में प्लस है तो प्लस आपके पास मल्टीप्लाई में चेंज होता है। तो यहां पे यूं आ जाएगा आपके पास log 5 मल्टीप्लाई 3 आएगा। उसके बाद log 5 3 का कितना आ गया 15 आपके पास आंसर आ गया। बुक से आप ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा है इसका, A B C D जो भी है। लास्ट एमसीक्यूज आपके पास 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 है इन लॉग फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी कि इस क्वेश्चन को आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक फार्मूला आता है कि लॉग बेस आर्गुमेंट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट।
ठीक हो गया। अब उसके बाद यहां पे बेस, यहां पे लॉग सेम आएगा, बेस की जगह पे बेस आएगी 3। ओके हो गया। अब यहां पे आर्गुमेंट, आर्गुमेंट किसको कहते हैं? आपके पास जो आंसर होता है, यानी कि 3 की पावर 4 आपके पास लेते हैं तो 81 आता है, तो यानी कि ये आपके पास 81 क्या है? आर्गुमेंट है। तो आर्गुमेंट यहां पे आएगा 81 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट यहां पे क्या है? 4 है, तो यहां पे आपके पास 4 आएगा। log 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4 आपके पास आंसर आएगा। इसी तरह की कंसेप्चुअल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।